क्या पॉइंट बन गया 5, 8 और 15। देखिए दोबारा बता देता हूँ, P डैश विद इमेज ऑफ P एट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश आर अल्फा बीटा गामा। Q क्या है, मिड पॉइंट है, तो अल्फा प्लस 1/2 इज 3, बीटा प्लस 2/2 इज 5, गामा प्लस 3/2 इज 9। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई, यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश आर 5, 8 एंड 15। ठीक है, इस पेज पे ये था P डैश अल्फा बीटा गामा मान लिया, ये Q मिड पॉइंट है, तो अल्फा प्लस 1/2 इज 3, बीटा प्लस 2/2 इज 5, गामा प्लस 3/2 इज 9। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपको यही निकालने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइन स्टार्ट करते हैं, स्क्यू लाइंस। बताइए, देखिए दो लाइनें नॉर्मली कैसी होती हैं, या तो वो कट करती हैं या वो पैरेलल होती है। दो ही सिचुएशन होती हैं। एक, लेकिन ये सिचुएशन कहां पर होती हैं, एक प्लेन के ऊपर होती है। यदि प्लेन के ऊपर दो लाइनें हैं, या तो वे कट करती हैं या फिर वो पैरेलल होती हैं। मतलब ऐसी सिचुएशन, ये दो लाइनें हैं, या तो ये पैरेलल होंगी यदि प्लेन के ऊपर हैं, या फिर ये कट करेंगी ऐसे। ठीक है, यानी दो लाइनें एक प्लेन के ऊपर हैं, या तो वो पैरेलल होंगी या वो कट करेंगी। अब दूसरी सिचुएशन पे आते हैं। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। मुझे बताइए क्या ये लाइनें पैरेलल हैं? कोई भी बताइए। बताइए बेटा, क्या ये लाइनें पैरेलल है? आप में से बताइए कोई, देखकर बता नो दीजिए। सर। क्या ये कट कर रही हैं? सर पैरेलल है। पैरेलल कैसे हैं? पैरेलल तो तब होते हैं जब उनके बीच में डिस्टेंस सेम रहता है। देखिए इसको बढ़ा दीजिए आगे और इसको बढ़ा दीजिए आगे, डिस्टेंस तो ज्यादा हो जाएगा। पैरेलल तो तब होती जब ये ऐसे होती, ऐसे होती तो पैरेलल होती। ठीक है, अब ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है ये। क्या ये कट कर रही हैं? बताइए, क्या ये कट करती हैं दो नो लाइनें? सर। नहीं, ना ये पैरेलल है ना ये कट कर रही। ऐसी लाइंस को बोलते हैं स्क्यू लाइंस। द लाइंस विच नीदर कट नॉर पैरेलल टू ईच अदर। लाइंस इन स्पेस, ऐसा पेपर पे नहीं होता, ऐसा स्पेस में होता है। लाइन इन स्पेस विच आर नीदर पैरेलल, तो ना पैरेलल है, तो नीदर पैरेलल नॉर कट ईच अदर, नॉर कट आर स्क्यू लाइंस। जो ना पैरेलल है ना एक दूसरे को कट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस। ठीक है, अब बात आती है दो स्क्यू लाइंस के बीच में। अगला टॉपिक है, बहुत मैं कहूंगा टफ है। टफ इन द सेंस कि भाई आपको उसमें काफी कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, आप इस तरह की सिचुएशन सोचिए कि ऐसी कोई सिचुएशन है, ऐसी। ठीक है, ऐसी सिचुएशन सोच के चलिए कि एक लाइन ये ब्लू वाली है, एक आपकी ये पिंक वाली है। ठीक है, इस तरीके से दो लाइनें हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। देखिए एक सेकंड होल्ड कीजिए बेटा, एक फोन आ गया स्कूल से, अभी मैं करता हूं स्टार्ट। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस,
दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालें। पहले तो मैं बता देता हूं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगा कैसे। देखिए ऐसी सिचुएशन है, एक लाइन नीचे है और एक ऊपर है, ऐसी सिचुएशन है, कभी कोई कंफ्यूजन हो जाए। पेपर के ऊपर नहीं है दोनों लाइनें, एक लाइन पेपर के ऊपर है और एक हवा में है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, मैं अपना 3D प्लेन बनाता हूं। देखिए ये आपका 3D प्लेन है, ये x, ये y, ये z। ये आपकी एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। ठीक है, एक ये ऐसे है, समझ गए, ध्यान से देखिए, ये ऐसे है और ये ऐसे है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस बारे में, क्योंकि कुछ गरीब बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि बार बार सर ये कट क्यों नहीं कर रही, कट क्यों नहीं कर रही, दिमाग से गरीब। ठीक है, तो सबको अमीर बनना है दिमाग से, कोई गरीबी नहीं आनी चाहिए दिमाग में। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है, एक ये नीचे है और एक ये ऊपर है। ठीक है, बताइए ठीक है, ओके। ओके सर। हाँ, कभी बाद में कहो कि सर ये तो कट कर रही है आगे चल के। ठीक है, एक हवा में ऊपर और एक ये नीचे लाइन है, इस तरीके से ये लाइन है। अब क्या करना है, मैं ये कहता हूं जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन होगी ना, वो इस पे भी परपेंडिकुलर है और इस पे भी परपेंडिकुलर है। मैं ये कह रहा हूं जो एक देखो, इनको मिलाने वाली बहुत सारी लाइनें हैं, इन दोनों के बीच में तो बहुत सारे डिस्टेंस हैं, लेकिन वो सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है। तो मैं ये कहता हूं कि वो सबसे छोटा डिस्टेंस तब है जो वो दोनों लाइनों पे परपेंडिकुलर है। अब एक आदमी कहता है नहीं जी ऐसा नहीं है कि वो दोनों पे परपेंडिकुलर नहीं होगी। मैं कहता हूं क्यों नहीं होगी। देखिए वो कह रहा है जी ये तो ये है और दूसरी लाइन ये है और ये सबसे छोटी है। किसी बच्चे ने मुझे बोला कि सर ये लाइन सबसे छोटी है और क्यों इस लाइन पे L2 पे परपेंडिकुलर नहीं है। मैं कहता हूं नहीं बेटा ऐसा नहीं है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन ये नहीं है। क्यों नहीं है बताइए, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों नहीं है। मान लेते ये एक्यूट एंगल है, तो मैं कहता हूं ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। बताइए क्यों नहीं है, बताइए। हाँ बताइए। ये पी क्यू क्यू एक्यूट एंगल है। मैं कहता हूं ये, कोई बच्चा कहता है जी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, कोई बच्चा कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मैं कहता हूं नहीं है। बताइए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों नहीं है। सर कि पीओ एल के परपेंडिकुलर होनी है। क्या नहीं दिया हुआ बेटा। सर मैं कह रही हूँ पी क्यू L2 के भी परपेंडिकुलर होने चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। हाँ, पी क्यू L1 से भी परपेंडिकुलर, L2 से भी। मैं कह रहा हूँ क्यू से भी परपेंडिकुलर नहीं है, पर क्यों नहीं है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कैसे पता चलेगा। देखिए मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं, तो बताइए पाइथागोरस थ्योरम से क्या पी क्यू शॉर्टेस्ट है, नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलती है ये हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल का, यानी पी क्यू शॉर्टेस्ट नहीं है। शॉर्टेस्ट होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। शॉर्टेस्ट होने के लिए L2 पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। इसी तरीके से यहां से यहां भी शॉर्टेस्ट तभी होगा जब ये यहां भी परपेंडिकुलर हो। यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, वो P से भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, वो L1 से भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए और L2 से भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो ही लाइन क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन होगी। ठीक है, देखिए इस तरह की सिचुएशन है। दोबारा बना देता हूं, रिलेटिवली टफ मैं कहूंगा इसको, लेकिन एक बार आपको ये आइडिया आ गया समझ में तो पूरी एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल केक हो जाएगी, मक्खन हो जाएगी, आराम से कर लोगे फिर आप। देखिए एक लाइन ये, एक लाइन ये L1, ये L1 मान लेते हैं, ये L2 मान लेते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लेते हैं ये है, ये लाइन यहाँ परपेंडिकुलर, ये लाइन यहाँ परपेंडिकुलर। ठीक है, L1 की इक्वेशन मान लेते हैं आपकी है A1 प्लस लैम्डा B1, यानी कि ये लाइन किसके पैरेलल,
B1 के पैरेलल। बताइए ठीक या गलत? ये लाइन किसके पैरेलल? B1 के पैरेलल। दूसरी लाइन मान लेते हैं R इजिकल टू A2 प्लस लैम्डा B2, यानी ये दूसरी लाइन किसके पैरेलल? B2 वेक्टर के पैरेलल। बताइए ये गलत है सही है? यहां तक बताइए। पहली लाइन B1 वेक्टर के पैरेलल, दूसरी लाइन B2 वेक्टर के पैरेलल। बताइए गलत हो तो बताइए। मतलब ठीक है, मैं मानता हूं ये ठीक है। अब क्या करते हैं, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट A1, ये दिया हुआ, इस पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट A2, ये दिया हुआ A2। अब ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। अब PQ वेक्टर इज पैरेलल टू, बताइए एक वेक्टर बताइए जिसके पैरेलल P2 वेक्टर है। बताइए P2 वेक्टर किसके पैरेलल है? या QP लगा लीजिए, PQ निकाल लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। QP लगा लें, QP लगा लेते हैं, आसानी रहेगी। QP वेक्टर बताइए किसके पैरेलल है? बताइए फटाफट बताइए। मुझे ये बताइए ये वेक्टर कैसा वेक्टर है? B1 क्रॉस B2। बताइए B1 क्रॉस B2 B1 के परपेंडिकुलर है? भाई क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है? एक ऐसा वेक्टर होता है जो B1 से भी परपेंडिकुलर और B2 से भी परपेंडिकुलर। प्रेरणा याद है बेटा ये? ये याद है आपको ये? आदित्य गोयल आदित्य यस सर। बेटा याद है B1 क्रॉस B2 इज परपेंडिकुलर टू B1 एंड B2? यस सर। ठीक है। और किसी से पूछते हैं? आशीर्वाद कहाँ गए बेटा? आशीर्वाद ये रहा। आशीर्वाद बेटा बताइए B1 क्रॉस B2 क्या B1 दोनों और B2 दोनों से परपेंडिकुलर है या नहीं है? यस सर। हाँ ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो बताइए डायग्राम में देखकर बताइए वो कौन सी लाइन है जो B1 से भी परपेंडिकुलर और B2 से भी परपेंडिकुलर? सर PQ। हाँ PQ लाइन B1 से भी परपेंडिकुलर और B2 से भी परपेंडिकुलर, यानी ये PQ लाइन किसके अलोंग है? B1 क्रॉस B2 के अलोंग। यानी B1 क्रॉस B2 किसके अलोंग है? PQ के अलोंग है, क्योंकि B1 क्रॉस B2 भी B1 से परपेंडिकुलर और B2 से परपेंडिकुलर, और PQ भी B1 से परपेंडिकुलर B2 से परपेंडिकुलर, यानी PQ इज पैरेलल टू B1 क्रॉस B2, यानी PQ इज पैरेलल टू B1 क्रॉस B2। अब क्या करते हैं? अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, अगला स्टेप लेता हूं, ये लाइन मिला देता हूं। ये वेक्टर कौन सा हो गया? AB वेक्टर। ये वेक्टर कौन सा हो गया? AB वेक्टर। AB वेक्टर आपका आ गया A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। अब देखिए मैं आपको साइड में करके दिखाता हूं, आपको ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये मेरा A पॉइंट, ये मेरा B पॉइंट, ये मेरा A1 पोजीशन वेक्टर, ये मेरा A2 पोजीशन वेक्टर, ये AB वेक्टर, ये मेरा PQ है, ये मेरा PQ, ये मेरा क्या है? B1 क्रॉस B2। ये मेरा क्या है? B1 क्रॉस B2। तो ये B1 क्रॉस B2 क्या इस लाइन के अलोंग है? ठीक है, इस लाइन के अलोंग क्या है? B1 क्रॉस B2। अब मैंने इस B1 क्रॉस B2 पे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये 90 डिग्री, देखिए ये रहा 90 डिग्री, ये आ गया। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, देखिए ये आ गया, ये Q, ये P।
अब पी क्यू क्या है? पी क्यू इज नथिंग बट पी क्यू इज प्रोजेक्शन ऑफ, सॉरी केवल पी क्यू इज प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन B1 क्रॉस B2। पी क्यू क्या है? ए बी की इस लाइन B1 क्रॉस B2 के ऊपर प्रोजेक्शन है। भाई हमने कैसे बताया था प्रोजेक्शन? वेक्टर वाले चैप्टर में याद हो, भूल गए हो आप शायद। ये लाइन L है, ये R वेक्टर है, ये लाइन L है, ये पॉइंट है ए बी। इसकी इसके ऊपर प्रोजेक्शन कैसे निकालते थे? इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर। ये पी क्यू क्या होता था? ए बी का एल के ऊपर प्रोजेक्शन। और कैसे निकालते थे ये प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन B1 क्रॉस B2? कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू ए बी डॉट यूनिट वेक्टर, ए बी डॉट यूनिट वेक्टर, जिसके अलोंग प्रोजेक्शन निकालते हैं उसके अलोंग यूनिट वेक्टर, ए बी डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी प्रोजेक्शन निकाल लोगे। ठीक है, ये क्या बन गया? A2 माइनस A1, ये मॉडुलस ले लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव आना चाहिए, लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। ये क्या आ गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। पी क्यू क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। पी क्यू क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। कैसे निकाला? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। ये याद होना चाहिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर ये याद होना चाहिए। मैं PDF भेज दूंगा, याद दिला देना मुझे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SD से डिनोट कर देते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ B1 B2 का मॉडुलस। ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और अभी इसी में क्या होता है, कई बार क्या होते हैं, ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म आसान है, कार्टेशियन फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं, बात काफी कॉम्प्लिकेटेड सी है, कोई जरूरत नहीं है उसकी। फिर भी करना चाहो तो मैं एक बार फटाफट आपको बता देता हूँ। पहली लाइन मान लेते हैं, आपकी पहली लाइन जो थी वो L है, वो मान लिया मुझे x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1, z माइनस z1 अपॉन C1। और दूसरी लाइन मान ली मैंने L2, और वो हो गई x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2, z माइनस z2 अपॉन C2। तो A2 है x2i y2i y2j z2k, और A1 वेक्टर क्या है? x1 i y y1j z1k, और B1 वेक्टर क्या है? A1i b1j ci और B2 वेक्टर क्या है? A2i प्लस B2j प्लस C2k। तो ये वैल्यू पुट करोगे ना यहाँ पर, देखिए A2 की वैल्यू यदि आप ये पुट कर दो, A1i x1i y1j z1k, A2 की वैल्यू पुट कर दो x2i y2j और z2k, और B1 वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो A1i b1j c1k, और B2 वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो A2i b2j और c2k। ये वैल्यू पुट कर दोगे
यहाँ पर, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका ये आ जाएगा। ये क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये इस चैप्टर को शुरू करने से भी पहले मैंने क्या बताया था? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, मतलब डिटर्मिनेंट निकालना है। तो a2 माइनस a1 क्या होगा? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और b1 की वैल्यू a1 b1 c1, और b2 की वैल्यू a2 b2 c2 डिवाइडेड बाय ये आपके b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 की वैल्यू का मॉडुलस निकालेंगे। तो आप निकाल के देखना, ये आएगा b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस a1 c2 का स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर। ठीक है, इस वाले वेक्टर में ये वैल्यू पुट कर देना, ये आपके आप आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब डिटरमिनेंट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ कंपोनेंट्स, ये डिटरमिनेंट ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है बेटा, आगे हम कल स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको ये शॉर्टेज डिस्टेंस वेक्टर फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले को मैं कभी यूज नहीं करूंगा, इस सेकंड वाले फॉर्मूले को आई विल नेवर यूज। ठीक है, इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया है। हाँ, आंसर दोनों से निकाल सकते हो, लेकिन मैं हमेशा इसको यूज करूंगा। ठीक है, कल मिलते हैं, और कल देखता हूँ क्लास होगी या नहीं होगी, क्योंकि मुझे जाना पड़ सकता है, ट्रेनिंग करनी है आप लोगों के लिए, तो शायद मुश्किल रहेगा मेरे लिए कल। फिर भी मैं आपको कल बता पाऊंगा। ठीक है, मैं आपको मैसेज ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, ओके बेटा, बाय।